जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीमर्स एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जो 5 तारीख को आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है, क्लास 6 और क्लास 9 का, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है ओएमआर को कैसे फिल करना है। क्योंकि अगर इस ओएमआर में आपकी कोई भी गलती हुई तो आपने जो पूरे साल मेहनत की है, जो पूरे साल आपकी मेहनत के लिए आपके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किए हैं, उन सब पर पानी फिर जाएगा, वो सब बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी ओएमआर ही चेक नहीं होगी तो फिर आगे में आपने चाहे 100% मार्क्स लाए हो, उनको फिर काउंट ही नहीं किया जाने वाला। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ओएमआर सीट है जो आपको सैनिक स्कूल में मिलने वाली है। एग्जैक्ट सेम, ये सेम ओएमआर आपको मिलेगी। उसमें करना क्या है वो देखना। इस ओएमआर पे आपको सबसे पहले 3 कॉलम यहां पे मिलेंगे, एक एप्लीकेशन नंबर का, एक रोल नंबर का और एक टेस्ट बुकलेट का। ये क्या है सर? ये आपका एडमिट कार्ड है। ये ओएमआर जो आपको 5 अप्रैल को यानी कि परसों मिलने वाली है। और ये होगा आपका पेपर। क्या सर? पेपर बिल्कुल स्टार्टिंग में उसका जो फर्स्ट पेज होगा वो बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट का होगा। आपके सैनिक स्कूल का पेपर का जो फर्स्ट पेज होगा वो बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट में होगा। अब आपको करना क्या है, यहां पे है एप्लीकेशन नंबर। तो एप्लीकेशन नंबर आपके यहां पे एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहां फिल करना है। और फिल कैसे करना है? जैसे इसका एप्लीकेशन है भैया 246100030000, ये एप्लीकेशन नंबर है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पे ये इसका रोल नंबर है बच्चे का, स्टूडेंट का। तो यहां पे रोल नंबर फिल कर देते हैं 1011010000 और 1। ये रोल नंबर फिल हो गया। सर टेस्ट बुकलेट में क्या भरना है? तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में यहां पे जो नंबर लिखा हुआ है ना, टेस्ट बुकलेट नंबर, वो वाला नंबर आपको अपनी ओएमआर सीट में यहां पर फिल करना है। टेस्ट बुकलेट नंबर है 1 2 3 4 5 6। इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे नंबर दे दिया है। टेस्ट बुकलेट नंबर आपको वहां पे जो मिलेगा वो आपको यहां फिल करना है। अब सर्कल कैसे करना है? एप्लीकेशन नंबर 2 है तो भैया दूसरे वाले नंबर पे प्रॉपर सर्कल कर लीजिए, फिर 4 वाले पर, फिर 0 वाले पर, फिर 6, फिर आपका 1, ठीक है, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 3 एंड 0 0 0। और सेम आपको रोल नंबर में भी करना है। सेम रोल नंबर में आपको क्या करना है? 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है। यहां पे आपके पास गलती करने का भी कोई चांस नहीं है भैया, याद रखना। ठीक है। आपके प्रॉपरली अरेंज होने चाहिए। और सेम आपको टेस्ट बुकलेट सीरीज भी करनी है। अब आते हैं सर यहां पे जो नीचे आपको ओएमआर सीट है उसमें हमें ओएमआर फिल कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल कभी बच्चे ऐसे करते हैं कि मैंने पेपर को पढ़ा, अच्छा इस फर्स्ट का आंसर तो बी है, और एकदम से बिना पढ़े उन्होंने बी वाले को सर्कल कर दिया। और दोबारा से क्वेश्चन पढ़ा तो उन्होंने कहा अरे इसका आंसर बी नहीं था, इसका आंसर सी था। तो बच्चे सी वाले को भी ऐसे फिल कर देते हैं। आपको एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन को फिल करना है। आप 2 या 3 या 4 ऑप्शन फिल नहीं कर सकते। इसमें आपका क्या होगा, फर्स्ट जो मार्क्स है वो काउंट ही नहीं होगा, चला गया मार्क्स, नहीं मिलेगा मार्क। ठीक है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है। अगर फर्स्ट का ऑप्शन बी है और आपको लगता है बी मैंने गलत भर दिया, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इस वाले को ऐसे करके कट कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर डी था। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो क्रॉस का साइन है वो क्रॉस का साइन आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर आपने बाय मिस्टेक गलती से भी किसी ऑप्शन को फिल कर दिया है तो फिर उस ऑप्शन को वहीं पर छोड़ दो, क्योंकि एक ऑप्शन को एक ही फिल करोगे, आप एक से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। और फिल भी कैसे करना है? प्रॉपर ब्लैक वॉल पेन से फिल करना है। और सर्कल प्रॉपरली होना चाहिए जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। सर्कल को आपको सर्कल के अंदर फिल करना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है तो आप इसमें ऐसे फिल नहीं कर सकते। ठीक है। ये सर्कल है तो आप ऐसे राइट का साइन बना के फिल नहीं कर सकते। ये जो सर्कल है तो आप इसको आधा फिल नहीं कर सकते। ये सर्कल है ऑप्शन का तो इसको प्रॉपरली कुछ इस तरीके से आपको ओएमआर सीट को फिल करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है। क्योंकि याद रखना अगर ओएमआर ही गलत हो गई, अगर आपका रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और टेस्ट बुकलेट नंबर ही गलत भरा हुआ है, आपकी ओएमआर चेक नहीं होगी।
पूरे साल में आपने कितनी भी मेहनत करी हो, जब ओएमआर ही चेक नहीं होगी तो आपका, फिर आपको यह दिखा जाएगा कि भैया आपका रिजल्ट आया ही नहीं, हो गई मेहनत बर्बाद। तो ओएमआर को बहुत अच्छे से फिल करना है। अगर आपको ओएमआर फिल करना नहीं आता तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो वहां टेस्ट में जो जिसकी टीचर की ड्यूटी होगा, जो इन्विजिलेटर होगा, आप उससे हर एक बात पूछ सकते हैं। जैसा जैसा वो आपको बताएगा वैसा वैसा आपको फिल करना है। आपको पेपर में अपना नाम भी डालना है, अपना रोल नंबर, ठीक है, वर्ड्स में भी एंड उसके साथ साथ फिगर्स में भी, ठीक है, कैंडिडेट सिग्नेचर, जैसा जैसा आपका इन्विजिलेटर बोलता है बिल्कुल वैसा वैसा ही आपको करना है। ओएमआर सीट पर आप किसी भी तरीके के कुछ भी नहीं करेंगे। यहां पे साफ लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, तो यहां पे इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, तो यहां पे सर वो पैड कहां से आएगा, आपको घर से नहीं लेके जाना है, वो इन्विजिलेटर के पास होगा, वो आपके लेफ्ट हैंड का थंब यहां पे लगवाएंगे, ठीक है। फादर्स नेम आप वहां पे खुद लिखेंगे और मदर्स नेम वो वहां पे खुद लिखेंगे। ओएमआर के जो मैंने फिल करना है वो गलती फिल मत करना, नहीं तो सब कुछ मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी। तो मेरी बात याद रखना, आपको किसी भी तरीके की अब भी कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ओएमआर कैसे फिल करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी बच्चों को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।